जब इस देश में डॉक्टर बनने की बात आती है तो सबके दिमाग में एमबीबीएस सबसे पहले नंबर पर आता है। आखिर कैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर सर बना जा सकता है? इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? किस तरह का कोर्स करना होता है सर? आखिर इसके एज की क्राइटेरिया क्या है? एडमिशन प्रोसेस क्या है पूरी प्रक्रिया सर, जिसके आधार पे एक एमबीबीएस की डिग्री ली जा सकती है? तो चलिए, आज का वीडियो बहुत खास है देश के सभी नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। बिल्कुल एग्जाम डन हो चुके हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण समय है ये जानने के लिए कि जो आप बनना चाहते हैं उसकी प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसीजर है क्या, उसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी है कि नहीं है, और एग्जैक्टली एक सही संस्थान को चुनाव करके एक बेहतर तैयारी की भी ज़रूरत है। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि एमकेसी नीट क्लासेस का हिस्सा बन के देश का हर बच्चा, गरीब से गरीब घर का बच्चा, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अपने सपने को पूरा कर सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है। तो चलिए, इस विशेष इन्फॉर्मेशन पे शुरुआत करते हैं तेजी के साथ। एमबीबीएस यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी एक 5.5 साल का एग्जैक्टली अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जिसमें 4.5 साल की स्टडी और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है, जो मेडिकल साइंस की एक प्रोफेशनल डिग्री है। इस डिग्री को लेने के बाद ही एक कैंडिडेट या एक कह सकते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनता है। एमबीबीएस कोर्स में एनाटॉमी हुआ, फार्माकोलॉजी हुआ, पैथोलॉजी हुआ, कम्युनिटी हेल्थ एंड मेडिसिन हो गई, पेडियाट्रिक हो गए, सर्जरी जैसे आदि सब्जेक्ट शामिल होते हैं जो आपको स्टडी करने होते हैं। और एकेडमिक एजुकेशन पूरी होने के बाद इंटर्नशिप के दौरान ही आपको हेल्थ केयर सेंटर्स में एज ए फिजिशियन, कंसल्टेंट या क्रिटिकल केयर यूनिट में आपको मेडिकल असिस्टेंट के तौर पे प्रैक्टिस करने का अवसर दिया जाता है। डिग्री पूरी होने के बाद आप MCI मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जाके अपने नाम को एज ए डॉक्टर आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ये हुई बात एमबीबीएस डिग्री की। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आपका 12th होना चाहिए। एक बड़ा ये भी कन्फ्यूज़न आता है अक्सर बच्चों को, सर क्या केवल बायो स्ट्रीम वाले? नहीं, दोनों ही पार्ट पे लिबर्टी है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं नीट में अप्लाई करने के लिए। पॉइंट ये है कि सर 12th में आपका 50% होना अनिवार्य है और उम्र आपकी कम से कम 17 साल होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग एज तो है, इंड एज तो है ही नहीं। स्टार्टिंग एज आपकी कम से कम 17 साल जरूर होनी चाहिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण NTA, दैट मीन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो आयोजित होता है एग्जाम नीट का, जिसको आप नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, इसको क्वालिफाई करना होता है और तभी आप एमबीबीएस कोर्स के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। सबसे पहली बात, नीट की कट ऑफ निकलती है। रैंक के आधार पे आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस करने का अवसर मिलता है। देश में कुल 706 मेडिकल कॉलेज हैं और इसके अलावा 20 एम्स हैं, जिसको आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एमबीबीएस के लिए 2044 सीटें हैं। पहले एमबीबीएस में एडमिशन के लिए 2 मेजर एंट्रेंस टेस्ट हुआ करते थे, जिसको आप जिपमर एमबीबीएस एग्जाम और एम्स एमबीबीएस एग्जाम के नाम से जानते थे, लेकिन 2019 में नीट के अंतर्गत ही इनको भी सम्मिलित कर दिया गया। दैट मीन अब जिपमर में या फिर एम्स में एडमिशन लेने के लिए भी आपको नीट की ही अच्छी रैंक के आधार पर अवसर मिलता है। एमबीबीएस कोर्स कर लेने के बाद सबसे ज़रूरी होती है कि सर क्या लाइफ सेटल होती है? तो बिल्कुल, डॉक्टर जैसे आपको पता ही है कि धरती का सेकंड भगवान कहा जाता है, तो मुझे लगता है कि बेस्ट प्रोफेशन है। गवर्नमेंट सैलरी भी ठीक ठाक है, अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी सैलरी है। और सबसे बड़ी बात, आप एक ऐसे हुनर को अपने अंदर डेवलप करते हैं कि अगर आप घर पे बैठ करके ईमानदारी सेल्फ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एक कमरे में, तो आप लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बेस्ट करियर ऑप्शन है, बेस्ट चीज़ है, सेवा भाव भी है और कहीं ना कहीं एक बेहतर अर्निंग भी है। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। 2023 में नीट एंट्रेंस एग्जाम में अप्रॉक्सीमेटली 21 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए, जिसमें से 11 लाख से अधिक स्टूडेंट नीट क्वालिफाई किए। अब इस क्राइटेरिया को भी समझते हैं सर कैसे। नीट 2013 का जो क्वालिफाइंग कट ऑफ जनरल कैटेगरी उन्होंने डिसाइड किया, वो 720 से लेकर 137 तक, दैट मीन 137 तक के कट ऑफ को जो है इन्होंने क्वालिफाई कैटेगरी में रखा, नीट क्वालिफाई कैटेगरी में, कि हाँ ये काउंसलिंग के लिए अपीयर हो सकते हैं। वहीं SC ST OBC की बात करें तो 136 से लेकर 107 तक चली गई है कि यहाँ तक भी हैं तो आप काउंसलिंग के लिए अपीयर हो सकते हैं। कट ऑफ कैंडिडेट के लिए एग्जाम पास करने के लिए आवश्यक मिनिमम मार्क्स होता है। किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट को मिनिमम कट ऑफ मार्क्स तो जरूरी ही होता है कि जिसके आधार पे वो काउंसलिंग का एटलीस्ट हिस्सा बन सके। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक तो आपका क्वालिफाइंग कट ऑफ हो गया और दूसरा आपका एडमिशन कट ऑफ हो गया। क्वालिफाइंग कट ऑफ तो ये रहा, लेकिन इसके आधार पर एडमिशन मिले कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर कॉलेज का अपना एडमिशन का कट ऑफ होता है, जो कि कहीं ना कहीं आपके क्वालिफाइंग कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा होता है। ये मिनिमम मार्क्स है जो रिक्वायर्ड है अपीयर होने के लिए। और एडमिशन कट ऑफ का लास्ट रैंक है, जिस पर किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको काउंसलिंग के लिए अपीयर होने का अवसर मिलता है। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कट ऑफ केवल क्वालिफाइंग है। अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। आज के टाइम में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज को अपने जहन में रख के चल रहे हैं, ऑनेस्टली जनरल कैटेगरी में आप हैं, तो स्कोर आपको 630 से अब रखना ही रखना होगा। इस बात को आप दिमाग में रख लें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस रीजनेबल कॉस्ट में है, जिसको एक आम परिवार का बच्चा बियर कर सकता है, बट प्राइवेट कॉलेजेस बहुत एक्सपेंसिव हैं जो आपके बस का नहीं है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आपको आपके बस में आपकी तैयारी और आपका स्कोर है, और इसीलिए
एमकेसी का नीट क्लासेस का हिस्सा बन करके वो सपना आप पूरा कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम आपको मिलेगी, फोकस्ड पढ़ाई होगी और बेहतर ढंग से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम आपके भविष्य का निर्धारण करेंगे। तो फिर आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? उठाइए फ़ोन, जितने भी 10th पास बच्चे हैं 2 ईयर फाउंडेशन के लिए, 11th क्लास मेरे बच्चे 1 ईयर फाउंडेशन के लिए, और 12th के जितने भी हमारे बच्चे हैं टारगेट नीट बैचेज का हिस्सा बनिए, एक उद्देश्य से कि एमकेसी नीट क्लासेस का हिस्सा बन के सर हमें श्योर शॉट एमबीबीएस की अच्छी रैंक को होल्ड करना है और ये स्कोर सर 650 अबव ले जाना है। तो इस प्रॉमिस के साथ उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696330033 पर और हमारे साथ जुड़ के करिए नीट की 60% सक्सेस की तैयारी। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।